हाँ जी, नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, कैसे हो भैया आप सभी? बढ़िया हो, स्वस्थ हो, मस्त हो? तो जल्दी से जॉइन हो जाएँगे। तो आज हम भई एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है? जिसे बोला जाता है नाव और धारा। नाव और धारा, नाव और धारा, ठीक है? तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ठीक है? जल्दी से जॉइन हो जाओ अभी फटाफट से। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे-राधे, प्रणाम। सर बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप ठीक हो? हाँ जी, हम बहुत बढ़िया हैं। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी नाव और धारा। इसका कुछ बेसिक पार्ट हम समझ लेते हैं, है ना? देखो यार, एक टर्म आपके साथ आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, डाउन स्ट्रीम। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के साथ साथ चलना, है ना? पानी के साथ साथ चलना, पानी के साथ साथ चलना, ठीक? पानी के साथ साथ चलना, ठीक? आगे देखो, एक टर्म आती है आपके सामने, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पानी के विरुद्ध चलना, धारा के विरुद्ध चलना या फिर पानी के विरुद्ध चलना। धारा का मतलब पानी से ही होता है, ठीक? पानी के विपरीत चलना, पानी के विपरीत चलना, ठीक है? पानी के विपरीत चलना, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट को हम डिनोट करेंगे एक्स की नेम से, है ना? एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ बोट को मैं डिनोट कर रहा हूं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ बोट को मैं डिनोट कर रहा हूं एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं पर भी स्पीड ऑफ बोट की बात आ जाए, नाव की चाल की बात आ जाए, नाव की चाल की बात आ जाए, तो वहां पर मैं डिनोट करूंगा हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्स के नाम से डिनोट करूंगा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे से डिनोट करूंगा। नाव की चाल, नाव की चाल को मैं डिनोट करूंगा किससे? एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक? आगे देखो अभी, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं वाई किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को वाई किलोमीटर प्रति घंटे के नाम से मैं डिनोट करूंगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब धारा की चाल। धारा की चाल बोल दो या पानी की चाल बोल दो, धारा की चाल, क्या भी वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? हो जाएगा अभी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना भाई। जब एक बोट पानी के साथ साथ चलती है, देखो पानी की भी एक स्पीड होती है ना? जैसे आपने देखा होगा, बोट चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तो पानी की एक स्पीड होती है, पानी भी चलता रहता है, बहता रहता है। जब एक बोट पानी के साथ चलेगा, जब एक बोट पानी के साथ चलेगा, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ भाई, उसकी स्पीड क्या होगी? जल्दी से आप मुझे आंसर देंगे। जब एक बोट यानी नाव पानी के साथ बहेगा, है ना, पानी की डायरेक्शन में बहेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना? उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है भाई बोट का पानी के साथ बहना। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? बोट का पानी के साथ बहना। तो पानी के साथ बहना, ठीक? तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा बोला जाएगा, एक्स प्लस वाई। एक्स का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट, ठीक? और वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी पानी की चाल, ठीक? जब नाव चलती है ना, जब नाव चलती है उसके सामने दो कंडीशन है। जब नाव चलती है उसके सामने दो कंडीशन है, या तो पानी के साथ बहेगी या फिर पानी के अपोजिट बहेगी, है ना? पानी के अपोजिट बहेगी। जब पानी के साथ बहती है, जब नाव पानी के साथ बहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, ठीक है? तो ये आपकी होगी बोट की चाल और ये होगी पानी की चाल, ठीक है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी के साथ बहना। तो पानी के साथ जब बोट बहेगी, तो बोट की जो स्पीड होगी पानी की स्पीड के साथ क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है? उसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। सेम एज इट इज अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है भाई, अपस्ट्रीम के बारे में मैंने अभी बताया था, पानी की विपरीत चलना। जब बोट पानी की विपरीत चलेगी, जब बोट पानी की विपरीत चलेगी, उसे हम बोलेंगे एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? जब बोट पानी की विपरीत चलती है, तो स्पीड थोड़ी कम स्पीड हमारी क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, स्पीड हमारी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है? तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे? एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे से डिनोट करते हैं। तो मेरे भाई बताओ अभी यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? ये चीज समझ में आ गई? अब मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, देखो भाई। सर जी ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार में भी समझ आ जाएगा, क्या दिक्कत है ना? चलो। सर जी साउंड नहीं है, साउंड देखो बच्चे आपके पास ही नहीं आ रही और सबके पास आ रही है। देखो, एक विपरीत, अच्छा, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, व्यक्ति की शांत जल में चाल लगा लो या फिर स्पीड ऑफ बोट लगा लो, बात एक ही है ना? भाई बोट के अंदर कौन बैठा है? व्यक्ति तो बैठा है। स्पीड ऑफ
एक मैन लगा लो या फिर स्पीड ऑफ बोट लगा लो, बात एक ही है। ठीक, देखो भाई, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी स्पीड ऑफ बोट 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ बोट क्या भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना भाई। बोट के अंदर कौन बैठे होगा, व्यक्ति तो बैठा होगा। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल कितनी भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी अभी वाई, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, धारा की विपरीत बताना है भाई। धारा की विपरीत स्पीड क्या होगी सर, धारा की विपरीत जो स्पीड होती है ना उसे हम एक्स माइनस वाई बोलते हैं। तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, है ना भाई। धारा की विपरीत हम किसको बोलते हैं, धारा की विपरीत को हम बोलते हैं, धारा की विपरीत चाल को हम क्या बोलते हैं, एक्स माइनस वाई बोलते हैं। धारा की विपरीत, पानी के विपरीत चाल को हम क्या बोलते हैं, एक्स माइनस वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स माइनस वाई। तो एक्स में से वाई माइनस करेंगे 4 होगा। ठीक, धारा के साथ को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई करेंगे कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाना चाहिए 4 और 12 हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जितने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ अभी, है ना भाई बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता चला धारा की विपरीत चाल को हम बोलते हैं एक्स माइनस वाई बोलते हैं। ठीक है, धारा के अनुकूल चाल को क्या बोलते हैं, है ना, धारा के साथ चाल को क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई बोलते हैं। ठीक है, तो 4 और 12 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। लो, इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, करके बताओ, शाबाश। और टाइम से आया करो भैया ना, टाइम से आया करो, अभी भी 400 बच्चे ज्वाइन हुए हैं। करो भी, शाबाश। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल हमारे पास कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, ठीक, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यदि धारा की चाल हमारे पास 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की चाल यानी वाई कितना भी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत बताना है, धारा के विपरीत वाई, और एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, धारा के विपरीत, धारा के साथ चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई 18 और 14 कितना होगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 4 और 32 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3rd। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। करो भी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3rd देखो, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत चाल को हम क्या बोलते हैं, एक्स माइनस वाई बोलते हैं। धारा के विपरीत चाल को हम क्या बोलते हैं, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है धारा के विपरीत। आगे देखो भाई, धारा के साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, धारा के साथ में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ठीक है, तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल बतानी है। व्यक्ति की चाल को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ बोट को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ बोट लगा लो या फिर व्यक्ति की चाल बोल दो, है ना, बात एक ही है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट लगा लो या फिर मैन लगा लो, यहाँ पर मैन या फिर स्पीड ऑफ बोट, है ना। व्यक्ति की चाल को हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे ना सर, देखो ये वाई प्लस माइनस का है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे ना सर, देखो ये y प्लस माइनस का है, ये y प्लस का है, तो y से y कट गया, तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया, और ये कितना हो गया, 17 हो गया सर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 17/2 यानी 8.5 आ जाएगा, है ना। तो व्यक्ति की चाल कितनी है, अभी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल और निकाल लो, y की वैल्यू और निकालनी है। अब y की वैल्यू यार देखो, अब x की वैल्यू है ना, किसी में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, आपकी मर्जी है। चलो इसमें पुट करते हैं, x प्लस वाई हमारे पास कितना है, अभी 10 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या, अभी 8.5 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, हाँ जी 8.5 को वहां ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 8.5 यानी y की वैल्यू हो जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस वाई हमारे पास कितना है, अभी 10 है, x की वैल्यू हमारे पास क्या, अभी 8.5 है, तो y की वैल्यू क्या होगी,
हाँ जी, 8.5 को वहाँ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा तो 10 माइनस 8.5, यानी वाई की वैल्यू हो जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स की वैल्यू होगी भी हमारे पास 8.5 और वो हो जाएगी 1.5, 8.5 और 1.5 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। कर पा रहे हो भी? अरे हाँ या ना? ठीक है, इस टाइप का एक प्रश्न और दे दिया जाए। चलिए एक प्रश्न आपको और देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स में लाइव है सभी का परफेक्ट आंसर आएगा। करके बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो भाई, एक व्यक्ति की धारा की विपरीत चाल कितनी रखी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। धारा की विपरीत चाल को हम बोलते हैं एक्स माइनस वाई बोलते हैं, और ये कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विपरीत, और धारा के साथ क्या भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के साथ को हम क्या बोलते हैं? एक्स प्लस वाई बोलते हैं, और ये कितना भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं? चलिए, तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल बतानी है। शांत जल में व्यक्ति की चाल को हम एक्स बोलते हैं और धारा की चाल को वाई बोलते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो, ये माइनस का वाई, ये प्लस का वाई है, वाई से वाई कट गया तो ये आपका हो गया 2x। ठीक है, और ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 15 आ गई। कैंसिल करेंगे, 15 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 15 आ गई भैया। 15 वैल्यू है ना, किसी में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं, एक्स प्लस वाई में पुट करते हैं। एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना है? 20 है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, प्लस वाई, और ये कितना हो गया? 20। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 माइनस 15, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 और 5 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो जिसने भी सी आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, ये करके बताएंगे। सर जी, एक्स और वाई का मतलब क्या होता है? देखो, अब ये चीज़ है ना, ये चीज़ मुझे तकलीफ देती है, सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे पता, अभी तू 2 मिनट पहले ही क्लास को ज्वाइन किया और क्लास को स्टार्ट हुए 15 मिनट हो गए, है ना? यही चीज़ काम खराब करती है। कितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी समझा लो, है ना? आप समझोगे नहीं, क्या करें बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। ये कुछ नहीं है भाई। ठीक है। चलो अब देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, अगला क्वेश्चन फिर आप करके बताना। एक व्यक्ति धारा के साथ 27 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाने में प्रत्येक स्थिति में 3 घंटा समय लेता है ना? एक व्यक्ति धारा के साथ 27 किलोमीटर और धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाने में 3 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल क्या होगी? धारा की स्पीड क्या होगी? देखो, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? स्पीड निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ये तो पता ही है ना आपको। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे में टाइम। ठीक। एक व्यक्ति की धारा के साथ स्पीड, धारा के साथ स्पीड हम ले लेते हैं। एक व्यक्ति की धारा के साथ स्पीड एक्स प्लस वाई होती है, धारा के साथ स्पीड एक्स प्लस वाई होती है, पर हमारे पास स्पीड की वैल्यू नहीं दे रखी, पर हम निकाल लेंगे, है ना? हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है अभी? 27 है, और टाइम की वैल्यू क्या है अभी? 3 घंटा। ठीक, तो ये आपका हो गया अभी 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अरे हाँ ना? तो स्पीड हमारे पास क्या आ गई? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई, स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू 27 है और टाइम की वैल्यू क्या है? 3 घंटा, तो 27/3, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। धारा के साथ स्पीड आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जो स्पीड आएगी, धारा के विपरीत डिस्टेंस कितनी अभी? 18 है, और टाइम क्या दे रखा है अभी? प्रत्येक स्थिति में 3 घंटे दे रखा है ना? टाइम जो दे रखा है प्रत्येक स्थिति में, धारा के साथ या धारा के विपरीत प्रत्येक स्थिति में 3 घंटे का समय दे रखा है, तो इसकी चाल आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताने की धारा की चाल क्या होगी, वाई की वैल्यू बतानी है ना? वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो मेरे भाई देखो, अगर वाई की वैल्यू बतानी है तो वाई को तो हम काटेंगे नहीं, काटेंगे किसको? एक्स को काटेंगे। एक्स तभी कट सकता है जब यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें माइनस करना है। ठीक, जब माइनस करते हैं ना तो नीचे वाले सिंबल सारे बदल जाते हैं। जब माइनस करते हैं ना तो नीचे वाले सारे सिंबल क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, वो सारे सिंबल बदल जाते हैं। ठीक, तो ये कट गया अभी। वाई और वाई कितना हो गया? 2y हो गया। ठीक है, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई। तो वाई की वैल्यू 3/2 का मतलब यानी 1.5 आ गई। तो धारा की चाल हमारे पास कितनी है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। तो ए आंसर बताने वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं। हो जाएगा भी। चलिए आगे बात करते हैं भी। लॉजिक इसी टाइप का प्रश्न आपको एक और दिया जाता है, करके बता देंगे भी। क्वेश्चन नंबर 6।
गुरुजी ट्रिग्नोमेट्री करा दीजिए, आपका कराया हुआ समझ में आता है, कोई बात नहीं, करा देंगे भाई, वो भी करा देंगे, जो कहोगे वही करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर दिया। चलो देखो भाई, एक व्यक्ति धारा के साथ 35 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में प्रत्येक स्थिति में 5 घंटा समय लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी? और आप सभी जानते हैं चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते हैं। ठीक, एक व्यक्ति धारा के साथ की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई बोलते हैं। ये एक्स प्लस वाई का स्पीड है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि भाई स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी डिस्टेंस बटे में टाइम होती है, और डिस्टेंस हमारे पास कितना भी 35, डिस्टेंस हमारे पास क्या भी 35, और टाइम हमारे पास क्या भी 5 घंटा है। 5 घंटा कैंसिल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर दिया। चलो देखो भाई, एक व्यक्ति धारा के साथ 35 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में प्रत्येक स्थिति में 5 घंटा समय लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी? और आप सभी जानते हैं चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते हैं। ठीक, एक व्यक्ति धारा के साथ की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई बोलते हैं। ये एक्स प्लस वाई का स्पीड है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि भाई स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम यानी डिस्टेंस बटे में टाइम होती है, और डिस्टेंस हमारे पास कितना भी 35, डिस्टेंस हमारे पास क्या भी 35, और टाइम हमारे पास क्या भी 5 घंटा है। 5 घंटा कैंसिल करेंगे, 5 सता 35 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक व्यक्ति की धारा के साथ 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, और धारा के विपरीत क्या होगी, 20 किलोमीटर, है ना, और टाइम हमारे पास क्या भी 5 घंटा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। ठीक है, तो धारा की चाल आपको बतानी है, यानी वाई की वैल्यू आपको बतानी है। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो वाई की वैल्यू बतानी है, तो वाई की वैल्यू को तो काटेंगे नहीं, तो किसको काटेंगे, एक्स को काटेंगे। तो एक्स को काटे कैसे, जब ये माइनस में होगा तभी तो कटेगा, तो इसको माइनस कर दो। जब इसको माइनस करेंगे, अगर हम पूरी इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो इसको भी सारे के सिंबल बदल जाते हैं, माइनस के केस में बाकी सारे सिंबल बदल जाते हैं। ये माइनस का ही तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, तो वाई और वाई कितना हो गया, 2y हो गया। ठीक है, 7 में से 4 माइनस करेंगे, 3 आ गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक रहेगा अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ लिया अभी, बस एक बार ना क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, जो आपको समय दिया जाता है ना, बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया करो। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल को हम क्या बोलते हैं, नाव की चाल को हम एक्स से डिनोट करते हैं। अरे हाँ या ना, नाव की चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, और धारा की चाल को हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल हमारे पास कितनी है, नाव की चाल है हमारे पास 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, धारा की चाल हमारे पास कितनी है अभी, धारा की चाल हमारे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ व धारा के विपरीत 5 मिनट में नाव द्वारा तय गई दूरी आपको बतानी है। 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा ये आपको बताना है, पर आपको 1 घंटे का तो पता ही है ना, 1 घंटे में। अच्छा, नाव धारा के साथ में अगर जाए तो 8 और 4 कितना होता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है ना। नाव अगर धारा के साथ जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। नाव अगर धारा के विपरीत जाए तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। ठीक, एक नाव धारा के साथ जाए तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है ना। 60 किलोमीटर 60 क्या बोला 60 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो 1 मिनट में कितनी होगी सर, 1 मिनट में हो जाएगी 12/60। ठीक, हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है सर 5 मिनट का निकालना है, तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, 12/60 गुणा में 5। ठीक है, तो 12×5 = 60, 5 से 5 कट गया, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय होगी, है ना। कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी, 1 किलोमीटर की दूरी तय होगी। ठीक, धारा के साथ, और धारा तय होती है ना, 60 किलोमीटर 60 क्या बोला 60 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है,
तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो 1 मिनट में कितनी होगी सर? 1 मिनट में हो जाएगी 12/60। ठीक, हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है सर 5 मिनट का निकालना है। तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय होगी? 12/60 गुणा में 5। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 5 से 5 कट गया, तो 1 किलोमीटर की 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है, तो 1 मिनट में कितनी होगी सर? 1 मिनट में हो जाएगी 12/60। ठीक, हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है सर 5 मिनट का निकालना है। तो 5 मिनट में कितनी दूरी तय होगी? 12/60 गुणा में 5। ठीक है, तो 12 पंजे 60, 5 से 5 कट गया, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय होगी, है ना? कितने किलोमीटर की दूरी तय होगी? 1 किलोमीटर की दूरी तय होगी। ठीक, धारा के साथ, और धारा के विपरीत भी निकाल लो, धारा के विपरीत भी निकाल लो। धारा के विपरीत जो है ना, 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय होती है, यानी 60 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय होती है। अगर हम धारा के विपरीत की बात करें तो 60 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय होती है, 1 मिनट में सर 4/60। 5 मिनट का निकालना है, तो 5 मिनट में 4/60 गुणा में 5। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? 15, और ये आपका 1/3, 1/3 किलोमीटर, 1/3 किलोमीटर। तो चेक करके देखो भी, 1 किलोमीटर और 1/3 किलोमीटर, ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाँ जी सर, 60 मिनट से समझ लिया। 60 मिनट 1 घंटे में कितने मिनट होती है बच्चे बताओ? 1 घंटे में कितने मिनट होती है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 12 किलोमीटर हो जाएगा भी ऐसा प्रश्न? कर लोगे ऐसा प्रश्न? एक और दे दिया जाए। चलो इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, आप मुझे करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हो गया, चलो देखो भाई, बहुत बढ़िया। शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या भी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल को हम क्या बोलते हैं? एक्स प्लस वाई बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल को हम क्या बोलते हैं? एक्स माइनस वाई बोलते हैं। ठीक, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पर हमें एक नाव की धारा के साथ प्रति घंटे की वैल्यू पता है, इसकी भी प्रति घंटे की वैल्यू पता है, पर इसने 10 मिनट की वैल्यू पूछी है। 10 मिनट की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 10 मिनट की वैल्यू क्या होगी? तो देखो भाई, 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलती है भाई, 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में 30/60। नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल को हम क्या बोलते हैं? एक्स प्लस वाई बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक, और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल को हम क्या बोलते हैं? एक्स माइनस वाई बोलते हैं। ठीक, तो एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पर हमें एक नाव की धारा के साथ प्रति घंटे की वैल्यू पता है, इसकी भी प्रति घंटे की वैल्यू पता है, पर इसने 10 मिनट की वैल्यू पूछी है। 10 मिनट की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 10 मिनट की वैल्यू क्या होगी? तो देखो भाई, 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलती है भाई, 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट में 30/60, 1 मिनट में 30/60, पर हमें 10 मिनट की निकालनी है। तो 10 मिनट में 30/60 गुणा में 10, कैंसिल करेंगे यानी 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर, है ना? 10 मिनट में कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। और धारा के विपरीत भी निकालो, धारा के विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट में 6 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 6/60। ठीक, 10 मिनट में तो 6/60 गुणा में 10, कैंसिल करेंगे, 10 पे कटा, कैंसिल किया, 1 किलोमीटर। ठीक, तो ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 5 और 1 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखो भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, एक नाव धारा के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करती है। एक नाव धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब एक्स माइनस वाई, 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करती है। 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल यानी, धारा की चाल यानी वाई की वैल्यू दे रखी है। वाई की वैल्यू अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? यानी एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है भाई, है ना?
यानी कुल मिलाकर क्या बतानी है आपको, एक्स की वैल्यू बतानी है, और एक्स की वैल्यू बतानी है तो एक्स की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, सारी वैल्यू प्रति घंटे में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। ठीक, तो इसको भी प्रति घंटे में लेकर आओ, जब सब कुछ प्रति घंटे में दे रखा है तो इसको भी प्रति घंटे में लेकर आओ। ठीक, धारा की विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करता है। धारा के विपरीत 7 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करता है, यानी 42 मिनट में तय करता है 7 किलोमीटर की दूरी। ठीक, तो 1 मिनट में 7/42, 60 मिनट की लेकर आओ, 60 मिनट का मतलब प्रति घंटा होता है, तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 7/42 गुणा में 60। ठीक है, तो ये कितने पे गया, अभी 10 पे गया, और 6×7 = 42, 7 से 7 घट गया, यानी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है, धारा के विपरीत एक नाव धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। एक नाव जो है धारा के विपरीत 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर हो, यानी y की वैल्यू क्या है, 3 है, y की वैल्यू क्या है, 3, तो x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो जिसने भी डी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और दिया जाता है, करके बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई, एक नाव धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। एक नाव धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y की वैल्यू क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है, y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। एक नाव धारा के विपरीत 8 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, 40 मिनट में तय करती है 8 किलोमीटर की दूरी। ठीक, 1 मिनट में 8/40, और 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब घंटा होता है, तो 60 मिनट में 8/40 गुणा में 60, 20 × 60, 20 × 2 = 40, और ये 4, 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय होती है। एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। धारा की चाल अगर 6 किलोमीटर हो, धारा की चाल अगर 6 किलोमीटर हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ भाई, यहां तक किसी का कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट अगर पूछना चाहता है तो पूछ लो भी फटाफट से, यहां तक किसी का कोई डाउट हो फटाफट से पूछो भाई। सर क्वेश्चन नंबर 8 को फिर से चेक कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहां दिक्कत आ गई, बताओ, चेक क्या करूं, मतलब मैं गलत कर रहा हूं ये कह रहे हो हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को मैं क्या चेक करूं? सब सही है, हाँ जी। सर हम कैसे समझे कि x माइनस वाई होगा, आप समझ तो तब जाओगे जब स्टार्टिंग की 5 मिनट की क्लास आप देख लोगे, है ना, तब समझोगे ना। जब आओगे बीच में, जब आपने स्टार्टिंग का समझा ही नहीं होगा, फिर कौन समझाएगा आपको? सर हमें कैसे पता चले कि x माइनस वाई होगा, जब आपको ये चीज़ आपने सुनी नहीं होगी कि धारा के विपरीत चाल को हम x माइनस वाई बोलते हैं, फिर कैसे समझ में आएगा, है ना। और बताओ भाई, किसी का कोई डाउट? और मुझे पता है डाउट आपके बेतुके डाउट होने वाले हैं, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है, फिर भी पूछने का हमारा हक बनता है। सर जी 60 लेते हैं वो बता दीजिए, उसमें कहाँ से लेते हैं? सर जी 60 लेते हैं तो 60 क्यों लेते हैं ये कह रहे हो आप? 60 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है ना, नाव की चाल वो प्रति घंटा निकालनी है। नाव की चाल क्या निकालनी है? प्रति घंटा। धारा की चाल भी प्रति घंटा दे रखी है, नाव की चाल भी प्रति घंटा निकालनी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये भी तो हमें प्रति घंटा लेना पड़ेगा। एक नाव जो धारा के विपरीत होगी, वो भी प्रति घंटा वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें तो 40 मिनट की वैल्यू दे रखी है, ठीक, और आंसर निकालना प्रति घंटे के अकॉर्डिंग, है ना। हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 40 मिनट की दे रखी है, पर हमें आंसर निकालना प्रति घंटे के अकॉर्डिंग, तो इसको प्रति घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और प्रति घंटा क्या होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। 40 मिनट की वैल्यू से थोड़ा निकाल दोगे आप, 60 मिनट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, ये तो पता है ना आपको।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सर जी आप पहले ही इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो, कोई डाउट नहीं बचता है, ये तो आप कह रहे हो ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। सर मैथ में मुझे ज्योमेट्री समझ में नहीं आता है, बाकी सब ठीक है। ज्योमेट्री तो आपको ताहिर सर करवा रहे होंगे ना, उनकी क्लास देखो। वेरी गुड पम्मी तिवारी, बहुत बढ़िया। देखो ये हुई ना बात, है ना, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। देखो एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। शांत जल में नाव चाल, शांत जल में स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? एक्स होती है अभी, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल एक्स होती है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वाई की वैल्यू क्या भी 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वाई की वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है भाई, धारा की दिशा में। ठीक, एक बोट को 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है धारा की दिशा में। धारा की दिशा किसको बोलते हैं? एक्स प्लस वाई बोलते हैं। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तय करने के लिए समय को ज्ञात करना है। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? समय निकालना है आपको। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय निकालना है। समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे में स्पीड। अब डिस्टेंस की वैल्यू उसने दे रखी कितनी? 80 किलोमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू उसने दे रखी 80 किलोमीटर। स्पीड की वैल्यू और निकालनी है, और स्पीड तो निकालना आपको आता ही है अभी। हाँ जी, धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी? सर धारा की दिशा में स्पीड होगी एक्स प्लस वाई होगी, जो कि कितना है? 16 है ना, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी? 16 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो 16 पंजे 80 होता है सर। तो 5 घंटा, 5 घंटा हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 5 आवर्स हमारा होगा राइट आंसर। तो जिसने भी ए आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो भाई ये बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको आसान ही लग रहा होगा ना, पर छोड़ आते हैं बच्चे, किसी को इसका बेसिक नहीं पता होता। और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी क्लास से ही पूछा जाएगा। यानी 15-16 क्वेश्चन हम करेंगे, 15-16 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी एग्जाम में आता है। वो पर इसको छोड़ आते हैं बच्चे, इसलिए छोड़ आते हैं क्योंकि इसका पता नहीं होता ना, बेसिक चीजें नहीं पता होती है, स्किप कर देते हो। ठीक है, पर ये आसान टॉपिक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक व्यक्ति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव से चाल चला सकता है। चाल से नाव चला सकता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या भी 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल हमारे पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो 75 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करने के लिए, तय करने के लिए गए समय को आपको ज्ञात करना है। समय निकालना है। समय होता है भी डिस्टेंस बटे में स्पीड है। समय क्या होता है? डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 75 किलोमीटर। डिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है? 75 किलोमीटर। स्पीड की वैल्यू निकालनी है, और स्पीड कौन सी? धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में जो स्पीड होती है वो एक्स प्लस वाई होती है। और एक्स प्लस वाई क्या हो गया अभी? 16 और 9 25, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड हमारे पास क्या अभी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम कितना आ जाएगा? 25 या 75, तो 3 घंटे टाइम आ जाएगा, 3 घंटे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी बी आंसर दिया भी बिल्कुल सही है। अरे समझ गए बालको? कोई दिक्कत तकलीफ तो ना है? कर लोगे ना तुम? हैं, कर लोगे तुम ही? क्वेश्चन नंबर 13 करके बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 13। हमारी क्लास में बिहार के स्टूडेंट बहुत हैं, एक मैं हफ्ता 10 दिन बिहार रह के आऊँगा, फिर मैं आपकी जो भोजपुरी लैंग्वेज है ना वो बोला करूँगा, उस लैंग्वेज में आपको करवाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है आपकी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करके बताएंगे। ठीक है भाई। सर मैथिली भी अच्छा है, चलिए कुछ तो सीख के आएंगे ही। बाकी मैंने वो जो पटना है ना, पटना में मैंने कब पढ़ाया था? 2016 में पढ़ाया था। 2016 में पटना में मैं 1 महीना पढ़ा के आया था, वैसे मैं 1 मंथ।
है ना। उस टाइम पैरामाउंट इंस्टीट्यूट हुआ करता था पटना में, पैरामाउंट इंस्टीट्यूट हुआ करता था ना, तो वहाँ पर मैं 1 महीना पढ़ा गया था। वो एक टीचर छोड़ के चला गया था बैच, फिर उसका पूरा मैं करने गया था, तो 2016 में गया था। ठीक, अब 2025 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो अभी। एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत लिया गया समय, ठीक है, धारा के विपरीत लिया गया समय और धारा के साथ समय का दुगना है, धारा के साथ समय का दुगना है। और समय क्या होता है सर, समय बहुत बलवान होता है ना। समय क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में स्पीड, ठीक है। सर धारा की विपरीत स्पीड तो हमें पता है सर, धारा की विपरीत स्पीड तो होती है x माइनस वाई होती है, स्पीड का तो हमें पता है। ठीक, धारा के साथ स्पीड क्या होती है अभी, x प्लस वाई होती है। सर स्पीड की कहानी तो हमें पता है, ये डिस्टेंस क्या लें, डिस्टेंस क्या लें बताओ, डिस्टेंस हमें माननी पड़ेगी, है ना। डिस्टेंस हमें क्या करनी पड़ेगी, हाँ जी, पटना बोरिंग, हाँ बोरिंग रोड पे ही, हाँ हाँ जी। तो डिस्टेंस हमें माननी पड़ेगी। अब डिस्टेंस क्या माने भाई, जो मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। बताओ क्या मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं 1 मान लूँ, है ना। डिस्टेंस को क्या मान लो, 1 मान लो भाई। हमें समय निकालना है ना, समय निकालना है भाई। समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस मैंने मान ली 1, धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत, तो स्पीड क्या है, धारा के विपरीत हमारी स्पीड होगी x माइनस वाई होगी। क्या माने भाई, जो मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। बताओ क्या मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं 1 मान लूँ, है ना। डिस्टेंस को क्या मान लो, 1 मान लो भाई। हमें समय निकालना है ना, समय निकालना है भाई। समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस मैंने मान ली 1, धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत, तो स्पीड क्या है, धारा के विपरीत हमारी स्पीड होगी x माइनस वाई होगी, x माइनस वाई, ठीक है। तो धारा की विपरीत स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। और धारा के साथ लिया गया समय, तो धारा के साथ लिया गया समय x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई होगा, ठीक है। तो ये वाला जो समय है ना, इसका 2 गुना है, ये वाला जो समय है इसका क्या भी 2 गुना है, दिया है ना। एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के विपरीत लिया गया समय, धारा के साथ लिए गए समय का ये 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो इसको हम 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अरे हाँ ना। तो देखो यार, जैसे मैंने परसेंटेज की क्लास में बताया था, ये 8 है, ये 4 है भाई, ये 8 जो है ना इसका 2 गुना है। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। सेम एज इट इज यहाँ किया है, ठीक। तो मेरे भाई अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई, ठीक। ये आपका हो जाएगा 2 अपॉन में एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और 2x माइनस 2y, ठीक रहेगा अभी। x की वैल्यू को वहाँ ले जाओ तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा, 2y की वैल्यू को यहाँ ले आओ, y प्लस में 2y हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3y, और ये आपका हो गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y आ गई। आगे देखो भाई, आगे की कहानी क्या है। यदि धारा की चाल यानी y की वैल्यू क्या भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, y की वैल्यू क्या भी 4 किलोमीटर, तो 3 गुणा में 4 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई और बहनों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो जिसने भी सी आंसर दिया भी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सर जी आपकी जन्मभूमि कहाँ है, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणवी हूँ मैं, हैं मैंने सारी हरियाणी बोलनी आवा है, जो मर्जी बुलवा लो। वैसे मैं हरियाणा में मेरा जन्म हुआ है, पर मैं हरियाणा में रहा बहुत कम हूँ, मतलब मेरी एजुकेशन सारी दिल्ली से हुई है। हाँ बचपना मेरा हरियाणा में गया, ठीक। फिर मैक्सिमम मैं रहा दिल्ली हूँ, फिर दिल्ली के बाद फिर मैं चंडीगढ़, और मैं ज़्यादा रहा नहीं। दिलीप चौहान, यही लास्ट टॉपिक होगा हमारा, इसी टॉपिक से हम है ना अपना बैच एंड करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब दोबारा से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखो भाई, ठीक। एक एक शब्द को समझा करो। अब देखो पहली लाइन को समझ लो, पूरा क्वेश्चन क्लियर। एक व्यक्ति के द्वारा धारा के विपरीत लिया गया समय, और समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। धारा की विपरीत स्पीड क्या होगी, धारा की विपरीत स्पीड होगी एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस मैंने मान ली 1 मान लिया, 100 मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने 1 मान ली, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये समय हो गया। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, समय, ये समय हो गया 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई, ठीक। और धारा के साथ लिया गया समय, धारा के साथ लिया गया समय, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये धारा के साथ लिया गया समय हो गया। ये वाला जो समय है ना इसका 2 गुना है। अगर ये 2 गुना है तो इसको 2 से गुणा करो, ये बराबर हो जाएंगे, हो गए बराबर। बस इसको सोल्व कर लो। 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। तो 3y की वैल्यू x, और y की वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है 4 किलोमीटर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, तो x की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ठीक है। सर 4 कैसे आया, दे रखा बच्चे, है ना। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर है, y की वैल्यू 4 किलोमीटर है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। चलिए इसी टाइप का मैं एक प्रश्न आपको और देता हूं, करके बताना है। सर प्राइमरी में ज्योमेट्री आता है या नहीं, प्राइमरी में तो नहीं आता है, फर्स्ट टू फिफ्थ में तो नहीं आता है ज्योमेट्री, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा सा बेसिक आपको करवा दूंगा कि कभी आ जाए तो आपका गलत ना हो क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी में तो नहीं आता, फर्स्ट टू फिफ्थ में तो नहीं आता है, चाहे डी प्लस भी हो, डी प्लस बी में नहीं आता ज्योमेट्री, और बीपीएससी में भी नहीं आता है फर्स्ट टू फिफ्थ में। हम मेंसुरेशन आता है दोनों में, ठीक है। बाकी थोड़ा सा बेसिक कर लेना, ठीक। कभी एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आपको करने लायक वहां पर बनाओ।
या फिर मेरे सीटेट की जो 6 to 8 की मैराथन क्लास है ना, वो देख लेना, उसमें मैंने ज्योमेट्री करा रखा है। सीटेट में, सीटेट पेपर 2 के लिए मेरे ना यूट्यूब पर, सीटेट पेपर 2 के लिए मैंने यूट्यूब पर है ना मैराथन क्लास ले रखी है, उसमें ज्योमेट्री करवा रखा है, वो कर लेना फिर, ठीक है। अलजेब्रा तो आता है, अलजेब्रा आपको करना है, अलजेब्रा प्राइमरी में आता है, मैं कराऊंगा ये अलजेब्रा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलजेब्रा ही होगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलजेब्रा ही होगा। जब अलजेब्रा करवाएंगे आपको मजे से, मजा आएगा आपको अलजेब्रा करने में। हाँ, इंस्टॉलमेंट आपका उसमें नहीं आता, प्राइमरी में नहीं आता, 6 to 8, 9 to 10 में आता, वो भी हम करेंगे। इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। चलिए अब ये क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 14। हो गया भाई, रेनू यादव लास्ट में करवाएंगे ये टॉपिक, ठीक है। नीलेश कुमार मेंसुरेशन तो करा रखा है ना, आप चेक तो करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब देखो, एक व्यक्ति की नदी में शांत जल की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर है, 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। शांत जल में चाल यानी एक्स की वैल्यू 9 सही 1/3 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखो, एक व्यक्ति की नदी में शांत जल की चाल यानी शांत जल की चाल तो यानी x प्लस वाई, ये क्या है 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की विपरीत तय की दूरी लिया गया समय, धारा की विपरीत लिया गया समय का क्या भी 2 गुना है, क्या भी 3 गुना है, सॉरी 3 गुना है। हाँ जी, समय की बात चल रही है, समय, और समय हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। डिस्टेंस हम मान लेते हैं अपने आप से 1 मान लेते हैं। धारा के विपरीत लिया गया समय और धारा के साथ लिया गया समय, ठीक। धारा के विपरीत तय की गई दूरी के लिए लिया गया समय और धारा के साथ लिए गए समय का 3 गुना है। ये वाला समय क्या भी 3 गुना है इसका, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y, ठीक रहेगा अभी। तो x की वैल्यू को वहाँ ले जाओ, तो 3x माइनस एक्स और माइनस 3y की वैल्यू को यहाँ ले आओ, y प्लस 3y, तो ये आपका हो जाएगा 4y हो जाएगा, और ये आपका हो गया 2x। कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2y आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 2y आ गई है, ठीक है, ठीक। और हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 सही 1/3 घंटा दे रखी है। x की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो भाई 2y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9 सही 1/3, सॉरी 2y की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई, और x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है अभी 9 27 28/3 दे रखी है, x आ गई, और x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है अभी 9 27 28/3 दे रखी है, और ये 2y के बराबर है। कैंसिल करेंगे 14/3 आ गई, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 14/3, ठीक। यानी 3 चौके 12, 2 4 सही 2/3, 4 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। तो y की वैल्यू आ गई 4 सही 2/3, ठीक है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल यानी x की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, y की वैल्यू आपको निकालनी थी, धारा की चाल आपको निकालनी थी, धारा की चाल यानी y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक रहेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16, ये करके बताएंगे। करो भी शाबाश। देखो भाई अब ये क्वेश्चन तो देखो बहुत आसान है। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल यानी x की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। धारा की चाल कितनी है अभी, धारा की चाल हमारे पास 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपकी धारा की चाल होगी, ठीक। तो उस व्यक्ति के द्वारा 10.5 किलोमीटर की दूरी, अब टोटल दूरी हमारे पास क्या है, टोटल दूरी हमारे पास 10.5 किलोमीटर है, यानी अब आपको डिस्टेंस भी पता है, ठीक। 10.5 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में लगे कुल समय की गणना आपको करनी है। समय क्या होता है, समय होता है सर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। वापस जाने जाने और वापस आने में, जाने और वापस आने में टोटल समय कितना लगेगा ये आपको बताना है। देखो भाई स्पीड हमारे पास क्या है, अच्छा समय बताना, समय होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस हमारे पास 10.5 है, ठीक है। स्पीड क्या होगी, स्पीड ऐड कर दो भाई, अगर धारा के साथ में जा रहे हैं तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी, है ना। धारा के साथ जा रहे हैं तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी, 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो धारा के साथ में 10.5 प्लस, और धारा के विपरीत
10.5 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 7.5 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल समय कितना होगा ये आपको बताना है। निकालो अभी, ये तो हो गया, अभी एक हो गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 25 या 15 पंजे 75 और 15 सता 105, तो 1 प्लस में 7/5 हो गया। तो 5 कम 5 और 7 12/5, 12/5 का मतलब 5 गुणे 10 यानी 2 सही 2/5 घंटा, ये हमारा राइट आंसर होगा। 2 सही 2/5 घंटा हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको उसको कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में आंसर निकालना है तो 2.4 घंटा हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। दोनों सही है, दोनों सही है, 2.4 घंटा। ठीक है, 12 को 5 से भाग करोगे तो 2.4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी वैसे चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 17 करके बता दो। ये एक आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 भी, ये आपका होमवर्क है। मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 17 आप कर ही दोगे, क्योंकि मैंने करवा रखा है अभी। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर बता सकते हैं। सर पीआरटी में कौन कौन से पीआरटी में तो बस एक आपका अलजेब्रा रहता है और मिक्सचर एंड एलिगेशन रहता है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको पीआरटी वालों को। ट्रिग्नोमेट्री आता है प्राइमरी में, ट्रिग्नोमेट्री प्राइमरी में नहीं आता है। ठीक, अब ये करके बताओ। देखो भाई, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। एक नाव धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई होता है, 5 घंटे का समय लेती है। ठीक, 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय होती है, तो स्पीड क्या रही होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। स्पीड क्या रही होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में होती है, तो स्पीड क्या रही होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 1 घंटा अधिक लगता है, यानी 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा अधिक लगता है। पहले 5 घंटे लगते हैं, तब 6 घंटे लगते हैं, तो स्पीड क्या रही होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है, नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक्स की वैल्यू बता दो यहाँ से। 5 घंटे का समय लेती है। ठीक, 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय होती है, तो स्पीड क्या रही होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। स्पीड क्या रही होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में होती है, तो स्पीड क्या रही होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 1 घंटा अधिक लगता है, यानी 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा अधिक लगता है। पहले 5 घंटे लगते हैं, तब 6 घंटे लगते हैं, तो स्पीड क्या रही होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है, नाव की चाल यानी एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक्स की वैल्यू बता दो यहाँ से। एक्स की वैल्यू वाई से वाई कट गया तो 2x, और ये आपका हो गया 11। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/2 आ जाएगी, यानी 5.5। तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया था, तभी मैंने आपको कहा था कि आप करके बताएंगे। लो जी, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, ये और करके बता दो। ये भी आपका होमवर्क है, आप ही करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। करो भी, शाबाश। देखो भाई, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है और वापस आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? यानी एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। देखो 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में, 48 मिनट में तय होती है 12 किलोमीटर की दूरी। 1 मिनट में 12/48, ठीक, 60 मिनट में 12/48 गुणा में 60, तो 12 चौक 48 और ये हो गया 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, है ना। 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ में, धारा की दिशा में जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर हम धारा की विपरीत बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब 80 मिनट। तो 80 मिनट 80 मिनट लगते हैं अभी 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में। 1 मिनट में 12/80 और 60 मिनट में 12/80 गुणा में 60, तो 20 दिया 60, 20 चौका 80, कितने पे गया? 3 पे गया, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। पर आपको वैल्यू किसकी बतानी है? आपको वैल्यू बतानी है एक्स की। एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो वाई से वाई कट गया, तो 2x, ये आपका कितना होगा?